हेलो फ्रेंड्स, लाइफ चेंजिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गार्लिक लहसुन के बारे में जानेंगे, जो आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा औषधि गुणों के लिए प्रसिद्ध है। लहसुन एक प्रमुख मसाला है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से चीन, भारत और अर्जेंटीना में होता है। भारत भी लहसुन का एक प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता देश है, जो न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक में लहसुन का उपयोग न केवल स्वाद के लिए बल्कि इसके औषधि गुणों के कारण भी व्यापक रूप से किया जाता है और यह भारतीय खाना पकाने में अनिवार्य मसाला है। लहसुन के बारे में जानेंगे। लहसुन में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। लहसुन खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से फायदे होते हैं। लहसुन कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। लहसुन कब नहीं और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन से जुड़े कुछ सवाल हैं, जिनके जवाब भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। लहसुन के औषधि गुणों में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं। यह हृदय स्वास्थ्य, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल कम करने, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। लहसुन छोटे सफ़ेद या हल्के पीले रंग के क्लोव्स के रूप में पाया जाता है, जो एक बल्ब के अंदर जमा होते हैं। यह कच्चा और पका दोनों रूपों में खाया जाता है और इसे विभिन्न व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लहसुन का उपयोग मुख्य रूप से अपनी विशिष्ट गंध, स्वाद और औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। लहसुन पोषण से भरपूर होता है। इसमें कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। लहसुन जो होता है, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ लहसुन को अक्सर जुकाम, फ्लू जैसी बीमारियों के उपचार में भी उपयोग किया जाता है। जानेंगे कि 100 ग्राम लहसुन में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। कैलोरी 149 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 33 ग्राम, प्रोटीन 6.4 ग्राम, फैट वसा 0.5 ग्राम, फाइबर 2.1 ग्राम, विटामिन्स में विटामिन सी 31.2 मिलीग्राम, विटामिन B6 1.2 मिलीग्राम, फोलेट 3 माइक्रोग्राम, मिनरल्स में कैल्शियम 181 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 25 मिलीग्राम, फास्फोरस 153 मिलीग्राम, पोटेशियम 401 मिलीग्राम, सेलेनियम 14.2 माइक्रोग्राम, आयरन 1.7 मिलीग्राम। एलिसिन एक जैव सक्रिय यौगिक जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए प्रसिद्ध है। सल्फर यौगिक भी पाया जाता है, जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। लहसुन को एक सुपरफूड माना जाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व और बायो एक्टिव कंपाउंड इसे एक प्रभावशाली औषधि बनाते हैं। यह न केवल कई बीमारियों से बचाव करता है, बल्कि शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाता है। जानेंगे लहसुन खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से फायदे होते हैं। पहला, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक यौगिक और सल्फर कंपाउंड शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। यह संक्रमण, सर्दी, जुकाम और अन्य वायरल बीमारियों से बचाव में मदद करता है। नियमित रूप से कच्चा लहसुन खाने से बैक्टीरिया और वायरस का खतरा कम होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। यदि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना है तो सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाएं, जो बहुत ही लाभकारी होगा। दूसरा, दिल की सेहत में सुधार। लहसुन हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यह ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। LDL खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। रक्तचाप को नियंत्रित करता है। रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करता है
और हार्ट अटैक व स्ट्रोक का खतरा कम करता है। अगला फायदा, कैंसर से बचाव। लहसुन में एंटी कैंसर गुण होते हैं। इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड्स कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद करते हैं। पेट, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर में लाभकारी ट्यूमर बनने की संभावना कम करता है। शरीर को डिटॉक्स करता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि लहसुन खाने वाले लोगों में कैंसर का खतरा 30 से 40% तक कम हो जाता है। अगला लहसुन खाने का फायदा, पाचन तंत्र को सुधारता है। लहसुन पाचन प्रक्रिया को मजबूत करता है और गैस, कब्ज और अपच की समस्या को दूर करता है। पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। पेट की सूजन और ऐंठन को कम करता है और लीवर को सुधारता है। कैसे खाएं? भोजन में लहसुन का नियमित उपयोग करें। अगला लहसुन खाने का फायदा, संक्रमण से बचाव। लहसुन एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। यह बैक्टीरियल, फंगल और वायरल संक्रमण से बचाता है। स्किन इन्फेक्शन में उपयोगी। फंगल संक्रमण जैसे एथलीट फुट और रिंग वर्म में लाभकारी होता है। इसका उपयोग प्रभावित जगह पर लहसुन का पेस्ट लगाएं। अगला फायदा, वजन घटाने में मददगार। लहसुन शरीर की चर्बी कम करने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में सहायक है। फैट को तेजी से बर्न करता है। भूख को नियंत्रित करता है। लहसुन का उपयोग इसमें कैसे करें? गर्म पानी के साथ लहसुन और शहद का सेवन करने से वजन घटेगा। अगला फायदा, त्वचा और बालों के लिए लाभकारी। लहसुन त्वचा और बालों की देखभाल के लिए एक उत्कृष्ट उपाय है। त्वचा के लिए लहसुन मुहासों और दाग धब्बों को कम करता है। एंटी एजिंग प्रभाव डालता है। बालों के लिए, बालों का झड़ना रोकता है। स्कैल्प के इन्फेक्शन को ठीक करता है। इसका उपयोग हम कैसे करेंगे? लहसुन का तेल बालों और त्वचा पर लगाएंगे। अगला फायदा, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद। लहसुन शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। लीवर और किडनी को साफ करता है। मेटल टॉक्सिसिटी को कम करता है। कैसे खाएं लहसुन को? खाली पेट। अगला फायदा, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। लहसुन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। लहसुन खाने का अगला फायदा, हड्डियों को मजबूत बनाता है। लहसुन में कैल्शियम और अन्य मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस में मदद करता है। अगला फायदा, यौन स्वास्थ्य में सुधार। लहसुन यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। ब्लड सर्कुलेशन सुधार कर यौन शक्ति को बढ़ाता है। पुरुषों में स्पर्म की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अगला फायदा, मस्तिष्क के लिए फायदेमंद। लहसुन मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है। अल्जाइमर और डिमेंशिया के खतरे को कम करता है। मेमोरी पावर को बढ़ाता है। लहसुन का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसका अधिकतम लाभ पाने के लिए इसे सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है। अब जानेंगे कि लहसुन खाने का सही समय क्या है। लहसुन को अलग अलग समय पर खाने से विभिन्न लाभ मिलते हैं। सुबह खाली पेट। लहसुन को सुबह खाली पेट खाने से इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। यह शरीर को डिटॉक्स करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पाचन शक्ति में सुधार करता है और वजन घटाने में मदद करता है। यदि रात को सोने से पहले खाते हैं तो यह नींद बेहतर होती है और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखता है। भोजन के साथ। लहसुन का भोजन के साथ सेवन पाचन में मदद करता है। यह शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। अब जानेंगे कि लहसुन खाने के तरीके कौन कौन से हैं। कच्चा लहसुन। लहसुन को कच्चा खाना सबसे प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि इसमें एलिसिन नामक यौगिक एक्टिव रहता है। इसे छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और तुरंत खाएं। अगला, पानी के साथ लहसुन। 1 गिलास गर्म पानी के साथ लहसुन खाएं। यह पाचन और वजन घटाने में मदद करता है। लहसुन और शहद। कच्चे लहसुन को शहद के साथ मिलाकर खाने से सर्दी, खांसी और इम्यूनिटी में सुधार होता है। भुना हुआ लहसुन। हल्का भुना हुआ लहसुन खाने से इसका स्वाद और पाचन गुण बेहतर होते हैं।
यह गैस और एसिडिटी को कम करता है। अगला, लहसुन का रस। लहसुन का रस निकालकर सुबह खाली पेट ले। इसे गर्म पानी या नींबू के साथ मिलाकर पीने से शरीर डिटॉक्स होता है। लहसुन का अचार। यह लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। भोजन के साथ लेने से पाचन में मदद मिलती है। बच्चों, एडल्ट और बुजुर्गों के लिए एक दिन में लहसुन की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए? लहसुन का सेवन उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार अलग अलग मात्रा में किया जाना आवश्यक है। सही मात्रा का सेवन इसके लाभों को बढ़ाने और जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे बचाने में मदद करता है। बच्चों के लिए 5 से 12 साल तक के इनकी लहसुन की सही मात्रा 1 से 2 कली प्रतिदिन। कैसे खाना है? हल्का पका हुआ लहसुन दे, जैसे कि सूप, दाल या सब्जी में मिलाकर। कच्चा लहसुन बच्चों को न दें क्योंकि यह पेट में जलन या गैस का कारण बन सकता है। ध्यान दें कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे को केवल डॉक्टर की सलाह पर लहसुन दें। अगला, एडल्ट 18 से 60 साल तक। लहसुन की सही मात्रा सामान्य स्वस्थ व्यक्ति 2 से 4 कली प्रतिदिन। विशेष स्थितियां हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल में 3 से 4 कली। सर्दी, खांसी, इम्यूनिटी के लिए 3 कली। कैसे खाएं? सुबह कच्चा लहसुन खाली पेट खाने से बहुत प्रभावी होता है। इसे शहद, गर्म पानी या सूप में मिलाकर खा सकते हैं। अगला, बुजुर्गों के लिए 60 साल या उससे अधिक। इसकी सही मात्रा 1 से 3 कली प्रतिदिन। कैसे खाना है? पका हुआ लहसुन या हल्का भुना हुआ लहसुन बेहतर होता है क्योंकि बुजुर्गों का पाचन तंत्र कच्चे लहसुन को सहन नहीं कर सकता। भोजन के साथ लहसुन का सेवन करें। ध्यान दें कि बुजुर्ग जो दवाइयाँ ले रहे हैं, ब्लड थिनर, उन्हें लहसुन की मात्रा कम करनी चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यदि आप एक लहसुन भी खाते हैं तो एक लहसुन लगभग 3 ग्राम की, तो इसमें कैलोरी 4.5 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम, प्रोटीन 0.2 ग्राम, फाइबर 0.1 ग्राम, विटामिन सी, विटामिन B6, मैंगनीज, सेलेनियम, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है और कुछ परिस्थितियों में इसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है। लहसुन में सक्रिय यौगिक, विशेष रूप से एलिसिन, कुछ स्थितियों में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। जानेंगे कि किन लोगों को लहसुन खाने से बचना चाहिए या इसका सेवन सीमित करना चाहिए। पहला, पेट की समस्या वाले लोग। समस्या में लहसुन का सेवन अधिक मात्रा में करने से पेट में जलन, एसिडिटी, गैस और अपच हो सकता है। कौन से मरीज सावधान रहें? जो लोग एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक अल्सर या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित हैं। ऐसे लोग क्यों बचे लहसुन खाने से? क्योंकि लहसुन के सल्फर कंपाउंड पेट की संवेदनशील परतों को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा, रक्त पतला करने की दवा लेने वाले लोग लहसुन न खाएं या कम खाएं। इससे ये समस्या हो सकती है कि लहसुन का अधिक सेवन रक्त को पतला कर सकता है। कौन से मरीज सावधान रहें? जो लोग ब्लड थिनर जैसे एस्प्रिन, वारफेरिन की दवा लेते हैं। ऐसे लोग लहसुन खाने से क्यों बचें? क्योंकि लहसुन रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ा सकता है, खासकर चोट लगने या सर्जरी के दौरान। अगला, सर्जरी कराने वाले लोग। लहसुन रक्तस्राव की संभावना को बढ़ा सकता है। कौन से मरीज सावधान रहे? जो जल्द ही किसी सर्जरी, शल्य चिकित्सा की तैयारी कर रहे हैं। क्यों बचे? सर्जरी से से कम 2 सप्ताह पहले लहसुन का सेवन बंद कर देना चाहिए। अगला, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। अत्यधिक लहसुन खाने से गर्भावस्था में हार्मोन असंतुलन और गैस्ट्रिक समस्याएं पैदा कर सकता है। लहसुन बच्चे के दूध के स्वाद को प्रभावित कर सकता है और अधिक मात्रा से शिशु को असुविधा हो सकती है। अगला, लो ब्लड प्रेशर के मरीज। लहसुन रक्तचाप को कम करता है, अत्यधिक कम हो सकता है जिससे कमजोरी और चक्कर आ सकते हैं। अगला, एलर्जी वाले लोग। कुछ लोगों को लहसुन से एलर्जी हो सकती है।
उनकी त्वचा पर खुजली, जलन और रेशेस हो सकते हैं। लहसुन में मौजूद यौगिक त्वचा और आंतरिक अंगों में जलन पैदा कर सकते हैं। अगला, लीवर की समस्या वाले लोग। लहसुन में सक्रिय यौगिक लीवर पर अधिक दबाव डाल सकते हैं। अगला, हृदय की बीमारी के लिए दवा लेने वाले लोग। लहसुन हृदय की कुछ दवाओं के प्रभाव को कम कर सकता है। जो हृदय रोग की दवा ले रहे हैं उन्हें लहसुन और दवा के बीच संभावित प्रतिक्रिया हो सकती है, इसलिए लहसुन खाने से बचें या सीमित मात्रा में खाएं या डॉक्टर की सलाह पर खाएं। अगला, बच्चों को अधिक मात्रा में लहसुन न दें। बच्चों का पाचन तंत्र लहसुन की तीव्रता को सहन नहीं कर सकता है। अब जानेंगे कि लहसुन से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको बताएंगे। पहला सवाल, क्या लहसुन कच्चा खाना चाहिए या पकाकर? इसका जवाब है कच्चा लहसुन अधिक फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें एलिसिन नामक यौगिक सक्रिय रहता है जो औषधि गुण प्रदान करता है। हालांकि कुछ लोग कच्चे लहसुन की तीव्रता सहन नहीं कर पाते, ऐसे में इसे हल्का भूनकर या पकाकर खा सकते हैं। ध्यान रखें कि ज़्यादा पकाने से इसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। दूसरा सवाल, क्या लहसुन हर रोज़ खाना सुरक्षित है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सीमित मात्रा में। एडल्ट्स 2 से 4 कली, बच्चे 1 से 2 कली, बुजुर्ग 1 से 3 कली। ज़्यादा मात्रा में लहसुन से पेट में जलन, अपच और रक्तस्राव का खतरा हो सकता है। अगला, लहसुन खाने का सही समय क्या है? तो इसका जवाब है सुबह खाली पेट, डिटॉक्स और इम्यूनिटी के लिए, भोजन के साथ पाचन में मदद करता है और रात को सोने से पहले हृदय स्वास्थ्य और नींद के लिए। अगला सवाल, लहसुन को सुबह खाली पेट खाने के फायदे क्या हैं? तो इसका जवाब है यह शरीर को डिटॉक्स करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, इम्यूनिटी मजबूत करता है, वजन घटाने और मेटाबॉलिज्म सुधारने में मदद करता है। अगला सवाल, क्या लहसुन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है? तो इसका जवाब है हाँ। लहसुन में एलिसिन और सल्फर यौगिक होते हैं जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। रोजाना 2 से 3 कली लहसुन खाने से हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो सकता है। अगला सवाल है, क्या लहसुन को दूध के साथ खा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। लहसुन को दूध में उबालकर पीने से सर्दी, खांसी, गले की खराश और पाचन में सुधार होता है। यह लहसुन की तीव्रता को भी कम करता है। अगला सवाल है, क्या लहसुन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फायदेमंद है? तो इसका जवाब है हाँ। लहसुन इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। डायबिटीज़ के मरीज रोजाना 2 से 3 कली लहसुन खा सकते हैं। अगला सवाल है, लहसुन खाने से वजन कैसे घटता है? तो इसका जवाब है लहसुन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और वसा को जलाने में मदद करता है। इसे खाली पेट गर्म पानी या नींबू के साथ लेने से वजन घटाने में मदद मिलती है। अगला सवाल, क्या लहसुन त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है? तो इसका जवाब है हाँ। त्वचा के लिए मुहासे और फंगल संक्रमण को दूर करता है। लहसुन का रस त्वचा पर लगाने से दाग धब्बे कम हो सकते हैं। और बालों के लिए बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, डैंड्रफ और स्कैल्प इन्फेक्शन को कम करता है। अगला सवाल, क्या लहसुन को शहद के साथ लेना फायदेमंद है? तो इसका जवाब है हाँ। लहसुन और शहद का मिश्रण सर्दी, जुकाम, खांसी और गले की खराश में बेहद फायदेमंद है। यह इम्यूनिटी बढ़ाने का भी एक बेहतरीन उपाय है। अगला सवाल, लहसुन खाने से शरीर से गंध क्यों आती है? तो इसका जवाब है लहसुन में मौजूद सल्फर यौगिक शरीर के पसीने और सांस में गंध पैदा कर सकते हैं। इसे कम करने के लिए भोजन के साथ खाएं और खाने के बाद मुंह साफ करें। अगला सवाल, क्या लहसुन खाने से एलर्जी हो सकती है? तो इसका जवाब है कुछ लोगों को लहसुन से एलर्जी हो सकती है, जिससे खुजली, रेशेज या पेट में जलन हो सकती है। अगर एलर्जी के लक्षण दिखे तो लहसुन का सेवन तुरंत बंद कर दें। अगला सवाल, गर्भवती महिलाएं लहसुन खा सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सीमित मात्रा में, 1 से 2 कली प्रतिदिन। अधिक मात्रा में गैस्ट्रिक समस्या या हार्मोन असंतुलन हो सकता है। अगला सवाल, लहसुन खाने के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
अगला तो इसका जवाब है लहसुन खाने के बाद पानी पिए। अत्यधिक लहसुन से पेट में जलन हो सकती है, इसलिए सही मात्रा का ध्यान रखें। अगर ब्लड थिनर दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के बिना लहसुन न खाएं। अगला सवाल, क्या लहसुन बाल झड़ने की समस्या को रोक सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लहसुन में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। स्कैल्प के स्वास्थ्य को सुधारते हैं। लहसुन का रस नारियल तेल में मिलाकर बालों पर लगाएं। अगला सवाल, लहसुन का सेवन कब बंद कर देना चाहिए? तो इसका जवाब है सर्जरी से 2 हफ्ते पहले, एलर्जी या पेट की गंभीर समस्याओं के मामले में। अगर आप ब्लड प्रेशर या थिनर दवाएं ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। लहसुन का उपयोग हजारों वर्षों से औषधि और खानपान में किया जा रहा है। इसके फायदों के साथ साथ इसके बारे में कई मिथक, गलत धारणाएं भी प्रचलित है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और उनकी सच्चाई क्या है। पहला मिथक यह है कि खाली पेट लहसुन खाने से हर बीमारी ठीक हो सकती है। इसकी सच्चाई यह है कि खाली पेट लहसुन खाना कई समस्याओं जैसे पाचन, इम्यूनिटी और ब्लड प्रेशर में मदद करता है, लेकिन यह हर बीमारी का समाधान नहीं है। यह सिर्फ एक सपोर्टिव उपाय है और गंभीर बीमारियों में डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। दूसरा मिथक यह है कि लहसुन का सेवन करने से सर्दी जुकाम कभी नहीं होगा। सच्चाई यह है लहसुन इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिससे सर्दी जुकाम होने की संभावना कम हो जाती है। हालांकि यह पूरी तरह से सर्दी जुकाम को रोकने की गारंटी नहीं देता। संक्रमण के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। अगला मिथक यह है कि लहसुन खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है, बल्कि सच्चाई यह है कि लहसुन एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी होती है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अगला मिथक यह है कि लहसुन खाने से कैंसर नहीं होगा, बल्कि सच्चाई यह है लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और कैंसर रोधी गुण होते हैं, जो कुछ हद तक कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं, लेकिन यह कैंसर को पूरी तरह रोकने या इलाज करने में सक्षम नहीं है। अगला मिथक यह है कि लहसुन खाने से यौन शक्ति बढ़ती है। सच्चाई यह है लहसुन में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने वाले यौगिक होते हैं, जो यौन स्वास्थ्य में मदद कर सकते हैं। हालांकि यह प्रभाव व्यक्ति की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लहसुन एक प्राकृतिक औषधि है, लेकिन इसके बारे में कई मिथक प्रचलित है। सही जानकारी और सीमित मात्रा में इसका सेवन करना आवश्यक है। यदि आप लहसुन से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श लें। लहसुन को सही समय और सही तरीके से खाने से इसके औषधीय गुणों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्त जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो को ध्यान से देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।